क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? किसी पैसे को लेकर परेशानी हो, या किसी ने धोखा दिया हो, या फिर मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिली हो। अगर ऐसा होता है तो इंसान सबसे पहले अपने बाहर का रास्ता खोजता है, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक नया रास्ता दिखाती हैं। अगर बाहर हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं मिलती हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपने मन को समझो। समस्याएं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन समस्याओं के सामने हमारा व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। आइए आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की ऐसी शिक्षाएं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप कितनी भी मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन आप अपनी मंजिल नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी मंजिल पाके रहेंगे, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। गौतम बुद्ध ने पहला संदेश बताया, क्रोध को अपने मन का मालिक मत बनने दो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार कर जाता है तो हमारा मन भी यही कहता है कि इसने हमें गालियाँ दी तो हम भी इसको तुरंत गालियाँ दें, इसको एहसास दिलाएं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जल्दबाजी में, गुस्से में कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जिन्हें वापस लेना मुश्किल होता है, जिन्हें हम वापस नहीं ले सकते हैं, तो वहीं पर छोटी सी बात भी एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। गौतम बुद्ध का संदेश सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करने की शिक्षा देता है। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए और अपनी धीरे धीरे खूब गहरी सांस लीजिए और अपने आप अपने मन से बूझिए, क्या मेरा अगला कदम इस समस्या को बढ़ाएगा या फिर ख़त्म करेगा। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी व्यक्ति को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने में और अपने क्रोध पर विजय पाने में होती है। गौतम बुद्ध ने दूसरा संदेश बताया, जो बीत गया वह वापस नहीं आता। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे वह इंसान उसे बदलना चाहता है। कोई पीछे छूटा हुआ सपना, या पीछे जो रास्ता टूट गया था वो, या कामयाबी नहीं मिली थी वो। लेकिन याद रखिए, जो गुजर गया वह वापस नहीं आता है। इसलिए जो गुजर गया है उससे कुछ सीखिए कि हमने गलती कहाँ पे की थी, लेकिन अपने पुराने दर्द को याद करके अपने आज का समय ख़राब ना करें। क्योंकि दर्द भले ही कितना भी पुराना हो, आप उसको अगर आज याद करते हैं तो आपको आज की समस्या कुछ नई बढ़ सकती है। इसलिए पुराने दर्द को याद मत करो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि वर्तमान समय को समझो और जागरूक इंसान बनकर जियो। तीसरा संदेश था लोभ और ज़रूरत समय। उन्होंने कहा था कि किसी के बड़े सपने हों ये गलत नहीं है, धन कमाना गलत नहीं है, बड़े सपने हों ये गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है। लेकिन गलत जब है जब हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम अपनी तुलना दूसरे से करें कि हमारे पास उससे ज़्यादा है, हमारे पास उससे ज़्यादा है, तब ये गलत है। और फिर जब हम दूसरे लोगों को देखकर ये महसूस करते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास हमसे बड़ा घर है, उसके पास हमसे ज़्यादा धन है, तब हम अपने जीवन को समझने लगते हैं और अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करने लगते हैं। बुद्ध के संदेश से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पाओ। तो गौतम बुद्ध का चौथा संदेश यही है कि मुश्किल समय से भागो मत, बल्कि उससे कुछ सीखो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ में कुछ घटना घट जाती है और हम सोचते हैं कि अरे यार, ये हमारे संग ही क्यों ऐसा हुआ, और हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ज़रा उस बात को घुमाकर सोचिए कि आखिर ये घटना हमारे साथ क्यों हुई है, लेकिन ये घटना हमें क्या सिखाती है। हो सकता है वह आपकी घटना आपको अपनी गलती बता दे, आपको आपकी गलती दिखा दे। हर परेशानी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हर परेशानी से हमें एक नई सीख मिलती है। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी ज़िंदगी का फैसला मत बनाओ, क्योंकि एक बुरा अध्याय पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं बनता है। पांचवा संदेश था कि अपने मन को समझना सीखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से होती है। क्योंकि हमें अपने भविष्य को लेकर डर रहता है। कभी हमें इस बात की चिंता रहती है कि हम कामयाब नहीं होंगे, और कभी हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। कभी हमारे मन में इधर उधर के सवाल विचार आते हैं। लेकिन याद रखिए, हर विचार गलत भी नहीं होता है। अगर जब आपका मन परेशान हो तो आप कोई बड़ा फैसला ना लें, बल्कि कुछ देर शांत बैठें और अपने मन को शांत करें और अपने विचारों को सोचिए कि हमने कौन से विचार सोचे थे, कौन सी बातें सुनी थी। सबको याद करिए शांत बैठकर, और समझिए कि आपके नियंत्रण में क्या है और आपके नियंत्रण में क्या नहीं है। जो आपके नियंत्रण में हो उस पर काम करो, और जो आपके नियंत्रण में नहीं हो उसको त्याग दो। क्योंकि धीरे धीरे यही समझ आपके मन को एक मजबूत बना देगी। इसीलिए अगर आप पे अगली बार संकट आए तो घबराइए मत, बल्कि अपने मन से कहिए, यह परिस्थिति कठिन है लेकिन मैं इसको संभालना जानता हूँ। अगर आपको गुस्सा आए तो आप कुछ देर ठहरिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखिए अगर आपको वो गलती याद आती है। क्योंकि संकट का आना हमारे हाथ में नहीं होता है,
लेकिन संकट के सामने हमारा धैर्य, हमारी समझ और हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। और शायद गौतम बुद्ध की शिक्षा का सबसे सुंदर संदेश यही है। इसलिए दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को समझना सीखो, क्योंकि जो एक शांत मन देख लेता है वह एक परेशान मन कभी नहीं देख पाता है। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में एक प्यारा सा नमो बुद्धाय बोल दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उसके पास शेयर कर दो जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा समस्याएं हैं, जो घबराता रहता है। नमो बुद्धाय, सभी का मंगल हो।